मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्कुणलब्धये। बोली पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव पिता तुल्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञान के कितने भेद हैं भाई। तो कह रहे हैं वो जो सम्यक ज्ञान है उसके कितने भेद होते हैं। पीछे कहा था ना कि अभी देखिए सम्यक दर्शन के बारे में कहा था तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो ये तो हो गया। आप कह रहे हैं सम्यक दर्शन जो है उसके कितने भेद हैं। तो कह रहे हैं मति श्रुतावधि मनः परयय केवलानि ज्ञानम, यानी मति श्रुत अवधि मनः परयय और केवल, इस प्रकार से 5 ज्ञान होते हैं सम्यक ज्ञान। देखिए कहा था तत्वार्थ, सबसे पहले कहा था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन के बारे में बता दिया। अब कहा सम्यक ज्ञान के बारे में, तो कह दिया वो जो सम्यक ज्ञान है वो 5 भेद वाला है। कौन कौन सा? मति श्रुत अवधि और मनः परयय केवल। इन सम्यक ज्ञान शब्द लगा लें तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परयय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान के क्या है? भेद है। अच्छा, अब आप कहेंगे इनको तो बताएं कि मति ज्ञान किसे कहते हैं। तो कह रहे हैं मति ज्ञान इंद्रिय और मन के द्वारा पदार्थों को जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। आप अपनी आँखों से और मन के द्वारा अथवा जो 5 इंद्रियां और मन के द्वारा आप किसी वस्तु को जानते हैं तो वो सब आता है मति ज्ञान में, है ना। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? तो मति ज्ञान से ज्ञात पदार्थ का जो विशेष रूप से ज्ञान होता है वो श्रुत ज्ञान कहते हैं। जैसे आपने मति ज्ञान से जाना ये तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है तत्वार्थ सूत्र। अब श्रुत ज्ञान से आप इसमें विशेष जानेंगे कि तत्वार्थ का मतलब क्या होता है, तो वो होता है श्रुत ज्ञान, है ना। तो मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को विशेष जानना श्रुत ज्ञान है। और ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान सभी जीवों में होता है। सम्यक दृष्टि के मति श्रुत ज्ञान और जो मिथ्या दृष्टि है उसकी कुमति और कुश्रुत। तो इंद्रिय मन से जो हो वो मति ज्ञान, और इसमें जो मति ज्ञान से जाना गया उसमें विशेष जानना ही श्रुत ज्ञान है। इसका हमने कहा अवधि ज्ञान किसे कहते हैं। तो कह रहे हैं द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा को लिए हुए रूपी पदार्थ का इंद्रियादि की सहायता के बिना जो ज्ञान होता है उस शब्द। देखिए मति श्रुत ज्ञान तो इंद्रियों की अपेक्षा थी, परंतु अवधि ज्ञान में इंद्रियादि की सहायता के बिना, वहाँ इंद्रियों और मन से बात नहीं है, वो तो सीधे आत्मा से ज्ञान होना है। परंतु वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा, उसकी मर्यादा होगी कितना जान सकता है, कितने दूर का विषय जान सकता है। तो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा को लिए हुए इंद्रियादि की सहायता के बिना किसको जाने? रूपी पदार्थ को जानता है, वो होता है अवधि ज्ञान, है ना। अच्छा, मनः परयय ज्ञान क्या होता है। तो कह रहे हैं अब कहते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लिए हुए। देखिए अवधि ज्ञान भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा था, यहाँ भी मर्यादा है, ठीक है। अब क्या कहा? परकीय मनोगत रूपी पदार्थ को जो जानता है वह मनः परयय ज्ञान, यानी अवधि ज्ञान भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा, मनः परयय ज्ञान भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा। अवधि ज्ञान भी रूपी पदार्थ को जान रहा है, मनः परयय ज्ञान भी रूपी पदार्थ को जान रहा है, परंतु अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो मनः परयय ज्ञान है वो मन की बातों को जानता है, तो उसे कहते हैं मनः परयय ज्ञान। तो 4 ज्ञान हो गए। उसके बाद केवल ज्ञान क्या है। तो कह रहे हैं सब द्रव्यों तथा उनकी सब पर्यायों को एक साथ स्पष्ट जानने वाले ज्ञान को क्या कहते हैं? केवल ज्ञान। देखिए यहाँ इंद्रिय और मन की सहायता नहीं है, सीधे आत्मा से ज्ञान होता है। और वो जितने भी द्रव्य हैं सभी द्रव्यों की अनंत पर्यायों को, पहले क्या था और भविष्य में क्या होगा, वर्तमान में क्या है, इसको जो जाने वो है केवल ज्ञान। तो इस प्रकार से सम्यक ज्ञान यानी 5 ज्ञानों का लक्षण आपको बता दिया। अब कह रहे हैं वो जो सम्यक ज्ञान है तत्प्रमाणे, तत् यानी यह जो 5, तत् का मतलब ये जो 5 प्रकार का ज्ञान है वही क्या है? प्रमाणे, वही क्या है? प्रमाण है। यानी देखिए यहाँ पे इसमें क्या कह दिया? 2 प्रकार का प्रमाण, क्योंकि आपको पहले ही बताया था ना कि प्रमाण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है ना। जैसे अब देखिए एक चीज़ जैसे यहाँ पे लिखा है प्रमाणी, तो यानी यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग किया गया है ना। तो कहाँ प्रमाणी यानी वो 2 प्रकार का है। वह जो सम्यक ज्ञान कहा तत् यानी वह सम्यक ज्ञान कितने प्रकार का है? प्रमाणी शब्द कह दिया तो मतलब 2 प्रकार का है। कौन कौन सा? तो पहले ही आपको बता दिया था, या तो वो प्रत्यक्ष होगा या वो परोक्ष होगा, ठीक है ऐसा। अब देखिए क्या कह रहे हैं
अच्छा, ये आपको बता दिया ना, प्रत्यक्ष और परोक्ष, ऐसा आपको याद रखना है। दो प्रकार कौन सा, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो अब उसमें भी कह रहे हैं कि वो जो आगे का जो सबसे पहला ज्ञान है, कह रहे हैं देखिए, आद्य परोक्षम। आद्य परोक्षम का मतलब जो आदि के ज्ञान है वो परोक्ष है। तो आदि में कौन सा आता है, मति श्रुत अवधि मन पर केवल ज्ञान। उनमें आदि का कौन सा है, तो आदि का ज्ञान है मति और श्रुत, ये आगे के सबसे पहले ज्ञान है। तो कहा आद्य परोक्ष, यानी आदि के जो दो ज्ञान है वो क्या है, परोक्ष ज्ञान है। यानी मति और श्रुत कैसे हैं, परोक्ष ज्ञान है। ये इंद्रिय और मन की सहायता से होते हैं, इसलिए इनको परोक्ष कहते हैं। और जो सीधे आत्मा से होगा उसको प्रत्यक्ष कहेंगे। तो क्या, प्रत्यक्ष मन्यत, यानी प्रत्यक्ष जो है अन्यत, अन्य का मतलब जितने भी ज्ञान बचे वो सब है प्रत्यक्ष। तो मति श्रुत के अलावा कौन बचा, अवधि ज्ञान, मन परेज्ञान और केवल ज्ञान, ये अन्यत, ये जितने भी अन्य ज्ञान है वो सब क्या है, प्रत्यक्षम, वो सब क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो अवधि ज्ञान, मन परेज्ञान, केवल ज्ञान, ये तीनों ज्ञान क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाते हैं। ठीक है, तो इतना आपको पता लग गया। मति श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, और इसके अलावा जो अन्य ज्ञान बचे, अवधि ज्ञान, मन परेज्ञान, केवल ज्ञान, ये क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, क्योंकि ये तीनों ज्ञान सीधे आत्मा से होते हैं। और मति श्रुत ज्ञान इंद्रिय और मन से होता है, इसलिए, है ना। अच्छा, मति जो ज्ञान है उसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। यानी मति तो मति ज्ञान ही है, परंतु उसे अन्य नाम से कहते हैं। जैसे पानी कहें, नीर कहें, जल कहें, या फिर आप इंग्लिश में वाटर कहें, वो है तो पानी ही। ऐसे ही मति ज्ञान तो मति ज्ञान है, परंतु उसके पर्यायवाची नाम और हैं। तो कौन कौन से हैं, तो कह रहे हैं मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। यानी मति ज्ञान की क्या है, ये अन्य नाम है। इति अनर्थांतरम, ये क्या है, अन्य नाम है। ठीक है, कौन कौन से, तो कहा मति ही, स्मृति ही, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, इस प्रकार से क्या है, इति यानी यह, अनर्थांतरम यानी अन्य क्या है, अन्य नाम है, तो अन्य पदार्थ नहीं है। अच्छा हाँ, इसको देखिए, ऐसा देखिए विच्छेद करके, इति तो निकल गया, जब यहाँ निकला अनर्थांतरम, यानी ये अन्य नहीं है, ना अनर्थांतरम। यानी अगर कोई कहे स्मृति ही, तो ये मत समझना ये अलग से कोई ज्ञान हो गया। कोई कहे चिंता, तो ये मत समझना अलग से ज्ञान हो गया। इति अनर्थांतरम, ये अन्य नहीं है, ये उसी मति ज्ञान के क्या है, अन्य नाम है ना। तो इस प्रकार से मति ज्ञान के पर्यायवाची बता दिए। तो इसको सबसे अब ये समझिए कि मति क्या है, स्मृति क्या है। ठीक है, तो कह रहे मति, जो इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। तो आपको पहले ही बता दिए, जैसे वह देवदत्त। स्मृति किसे कहते हैं, पहले जानी हुई वस्तु के स्मरण को स्मृति। मान लीजिए पहले आपने कभी किसी को देखा, आप मन में स्मरण कर रहे हैं, तो ऐसा जो ज्ञान है वो स्मृति है। इसको अलग नहीं समझना, ये सभी इति अनर्थांतरम, ये अन्य नहीं है, ये वही मति ज्ञान है ना, ऐसा। इसके बाद में कहा संज्ञा किसे कहते हैं, तो कह रहे वर्तमान में किसी वस्तु को देखकर यह वही है, इस प्रकार का स्मरण और प्रत्यक्ष के जोड़ रूप ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए वर्तमान में किसी वस्तु को आपने देखा कि भाई यह कोई वस्तु है, अब आप कहते हैं यह वही है जो आपने पहले देखा था। तो मान लीजिए आपने देवदत्त को देखा वर्तमान में, और आप मान लीजिए आपने आज से 10 साल पहले देवदत्त को देखा हो, तो आप क्या कहेंगे, यह वही है। तो जो आपने भूतकाल में देखा था, तो स्मरण और प्रत्यक्ष के जोड़, जो आपने पहले स्मरण किया और उसका वर्तमान में जोड़ देना, तो इस प्रकार का ज्ञान होता है, उसको कहते हैं संज्ञा। तो आपने कह दिया यह तो वही है, तो आप क्या कहेंगे, जो आपने 10 साल पहले देवदत्त को देखा था यह तो वही देवदत्त है। तो ये होती है संज्ञा कर देना, है ना, इस प्रकार से। अब चिंता क्या है, तो कह रहे हैं व्याप्ति के ज्ञान को चिंता कहते हैं। व्याप्ति का मतलब होता है यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्य, यानी जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ नियम से अग्नि होती है। ऐसे कह दिया कि जो व्याप्ति का ज्ञान होना है, जहाँ जहाँ ये होगा वहाँ वहाँ अवश्य आग अग्नि होगी, तो उसे कहते हैं चिंता। इसके बाद का अभिनिबोध। अभिनिबोध क्या है, साधन से साध्य के ज्ञान को अभिनिबोध कहते हैं। यानी साधन यानी कारण, उसके द्वारा जिसको आपको जानना है उसको आप जान जाएं, साध्य, इस ज्ञान को कहते हैं अभिनिबोध। इसका दूसरा नाम अनुमान भी। अभिनिबोध का मतलब होता है अनुमान। जैसे कहीं धुआं उठा देखकर यह जान लेना कि यहाँ अग्नि है, तो साधन क्या बना, धुआं। वो आपने किसको जान लिया, साध्य है मतलब आपने अग्नि को जान लिया, तो धुएं से अग्नि को जान लेना, ये क्या कहलाएगा, अभिनिबोध। तो यत्र यत्र धुआं,
यानी यत्र धूम तत्र तत्र वह्नि, ऐसा जो व्याप्ति है वो तो चिंता कहलाएगी। लेकिन इसके द्वारा अग्नि को जान लेना कि यहाँ अग्नि है, तो ऐसा जो ज्ञान होगा वो होगा अभिनिबोध। तो साधन से साध्य के ज्ञान को अभिनिबोध कहते हैं, ऐसा। ठीक है, इस प्रकार से मति ज्ञान के पर्यायवाची आपको बता दिए। अब कह रहे हैं वो जो मति ज्ञान है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। अब मति ज्ञान तो आपके पास भी है, हमारे पास भी है, लेकिन उत्पन्न कैसे होगा वो ज्ञान। तो कह रहे हैं तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम, यानी तत् यानी वह जो मति ज्ञान है अनिंद्रिय। अनिंद्रिय का मतलब होता है मन, और इंद्रिय, इंद्रिय मतलब 5 इंद्रिय कौन कौन सी, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, निमित्तम यानी इस कारण से। तो वह जो आपको मति ज्ञान उत्पन्न हुआ है वो कैसे उत्पन्न होता है, तो वह मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय, इंद्रिय की अपेक्षा से और अनिंद्रिय यानी 2, यानी मन और इंद्रिय, इसके द्वारा जो उत्पन्न होगा उसको कहते हैं मति ज्ञान। तो ऐसे ही मति ज्ञान जो उत्पन्न होगा इंद्रिय और मन की सहायता से, है ना, ऐसा।